चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन यूनिट टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, जाहिर सी बात है हाँ ये तो बढ़ेगा ना। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कह रहा है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ज्यादा फोटोन एमिट होंगे, ठीक है। और अच्छा एक चीज ये बताओ, हर फोटोन की एनर्जी सेम ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? हर फोटोन की सेम रहेगी। हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई चेंज तो किया नहीं है ना, खाली इंटेंसिटी चेंज किया। इंटेंसिटी चेंज किया हाँ मतलब मैंने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी, जाहिर सी बात है कि टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हर फोटॉन की एनर्जी तो वही रहती। आई बात समझ? बोलो। हाँ ऑप्शन सी गलत है कि सही है? गलत है गलत सर। है सर सर। गलत है। फोटोन की हर एनर्जी फोटोन थोड़ी बढ़ेगी। हर फोटोन की एनर्जी वही है। और फिर फास्टर फोटोन्स आर एमिटेड, ये भी गलत है। फोटोन की स्पीड तो वही रह रही है ना, हाँ सर। हाँ है हाँ ना, सर। इन वैक्यूम। सी। हाँ तो ए गलत। और ए और भी होगा ना इसका। ए और भी करेक्ट है। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वांटम नेचर ऑफ लाइट कैसे, मतलब क्वांटम नेचर ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल नेचर को कैसे सपोर्ट कर रहा है ये। अपन लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि हाँ सर। मिनिमम वेव थ्योरी के हिसाब से मिनिमम फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इंटेंसिटी बढ़ा हाँ के सर। लो फ्रीक्वेंसीज पे भी एमिशन करा सकता हूँ। आई बात समझ? हाँ सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, मतलब वेव हाँ थियरी के हिसाब से ये चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? हाँ क्वांटम नेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब के मैक्स, वही सेम आर्ग्यूमेंट से के मैक्स जो है, वेव थ्योरी के हिसाब से के मैक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, है ना। अगर मैं इंटेंसिटी बहुत हाई कर दूंगा, मान लो एक मेटल सरफेस है, इस पे एक बहुत ही इंटेंस बीम गिरा दूं, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहना चाहिए। आई बात समझ? बोलो। हाँ अगर मैं ज्यादा इंटेंस बीम गिराऊंगा तो, और इंटेंसिटी में बढ़ाते रहूं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उस पर लिमिट है। वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या? के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव जो है। ये ये कहाँ से आता है? ये फोटोन वाले थ्योरी से आता है ना, नहीं समझे? हाँ सर। तो ये भी सही है। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ये क्वांटम नेचर से ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, और अपन ने ये भी सिखाया था कि अगर थोड़ा भी फेंटली एलिमिनेटेड, मतलब अगर इंटेंसिटी बहुत लो हो, ठीक है, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो। आई बात समझ? अगर ये टर्म ज्यादा हो, ये सफिशिएंटली हाई है। आ रही बात समझ क्या कह रहा हूं मैं? और फेंटली एलिमिनेटेड मतलब इंटेंसिटी अगर बहुत लो है, इंटेंसिटी बहुत लो है मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन कम गिर रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ नंबर ऑफ फोटोन कम गिर रहा है, लेकिन अगर इंटेंसिटी हाई है, सॉरी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो पॉसिबल है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर और तुरंत निकलेंगे। आई बात समझ? बोलो। हाँ सर सर। कन्विंस्ड हो कि नहीं हो ये बताओ। हाँ सर। कन्विंस। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फोटोन से कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे ना। बोलो। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका फोटोन से क्या लेना देना? नहीं। तो ऑप्शंस करेक्ट होंगे ए बी और सी, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हाँ सर। करते हैं।
चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू को ऑब्जर्व कर लिया किसने, फ्री इलेक्ट्रॉन ने। वर्क फंक्शन 5 है, एच न्यू से कम है। अब अपन ने ये देखा था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा मिले तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहर निकलेगा ही, है ना, क्योंकि वो कोलिजन में अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, आई बात समझ। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, ये तो एकदम ही गलत हो गया। ठीक है, either the electron does not come out or it comes out with a kinetic energy h nu minus 5। नहीं, h nu minus 5 क्या है, ये k max है ना। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी एनर्जी 0 से k max के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने कोलिजन में एनर्जी लूज किया है कि नहीं किया है। आई बात समझ। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करो। नेक्स्ट करेगा सर? रुक जाओ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, डबल कर दिया। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट डबल कर दिया मतलब जो फोटोन गिर रहा है एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ये होता है ना के मैक्स। अब अगर मैं लैम्डा डबल कर दूं, ये इसमें से ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये फोटोन वाला कंपोनेंट, ये फोटोन की एनर्जी है ना, ये ई फोटोन है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। अब अगर मैं वेवलेंथ डबल कर दूं तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए, हाँ सर। या हो सकता है कम नहीं भी हो, अभी भी ज्यादा ही रहे, डबल करने के बाद भी ज्यादा ही रहे। क्यों? हाँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ। यस सर। बोलो। अच्छा, और हम लोगों ने ये देखा था एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, यहां से क्या आई थी हमारे पास, वी नॉट इज एच सी बाई लैम्डा ई माइनस 5 बाई ई, है ना। अब लैम्डा डबल हो हाँ, गया तो ये वाला टर्म लेस हो जाएगा ना, नहीं? कम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो बी और डी। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या यहाँ कह रहा पे है क्वेश्चन, एक्सपोजर टाइम यानी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ क्या है। फोटो करंट इंक्रीजेज इफ, जाहिर सी बात है इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट तो बढ़ता है, ये तो सीधी सी बात है कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सपोजर टाइम मतलब जितनी देर तुम उसको एक्सपोज करोगे, है ना, जो मेटल है उसको उसको लाइट से कितनी देर तक एक्सपोज किया वो कह रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, होते नहीं पड़ेगा सर। क्योंकि फोटो करंट क्या होता है, फोटो करंट मतलब होता है क्या, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है ना। तो जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहां से, ये बात है। लेकिन जब टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फिर वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नहीं? हाँ सर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब ज्यादा देर तक एक्सपोज रखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये तो श्योर है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं इसमें से, तो ज्यादा चार्ज निकल रहा है। लेकिन जब तुम उसको टाइम से डिवाइड करोगे, क्योंकि फोटो करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, नहीं, तो वो टाइम वाला फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ। हाँ। तो बी सी और डी दोनों गलत हो गए, तीनों गलत हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 5 का ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है कि कलेक्टर प्लेट है, मतलब अनोड, अनोड ऊपर है, ठीक है, और कैथोड नीचे, ठीक है, और यहां से लाइट गिर रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाना पड़ेगा अनोड तक पहुंचने के लिए, है कि नहीं। हाँ हाँ सर। और एक सैचुरेशन फोटो करंट मिल गया है, सैचुरेशन फोटो करंट रिकॉर्ड हो गया है। ठीक, हाँ सैचुरेशन फोटो करंट रिकॉर्ड हो गया मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो पहुंच ही रहा है एनोड तक। आई बात समझ। हाँ। हाँ जो इतना हाई है पोटेंशियल एनोड का कि जो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है वो एनोड तक पहुंच रहा है। जैसे मान लो
यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 10 के 10 पहुंच रहे हैं उधर एनोड पे, ठीक। चलो अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया जिधर जिसका किधर डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ऊपर। हाँ। आ रही बात समझ? यानी कि जो ये जो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सब अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होंगे। आ रही बात समझ? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ये तो सही है, ठीक है। बोलो सर एक कैसे गलत होगा सर? हाँ, एक गलत हो जाएगा। आई बात समझ? ये गलत क्यों होगा, बता सकते हो ये गलत क्यों होगा? सर क्योंकि ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही रहे हैं। हाँ वही तो, ऑलरेडी ये फोटो का फील्ड लगाने से कॉन्सेप्ट पहले है। ही 10 के 10 पहुंच रहे हैं ना ऑलरेडी। हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया तो अब 10 की जगह 11 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, क्योंकि निकल ही रहे हैं 10 मेटल से, एमिट ही 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आ रही बात समझ क्या कह रहा हूं मैं? बोलो। हाँ सर। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, नहीं? तो सी भी गलत हो गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो किस पे डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो मेटल का प्रॉपर्टी है ना, नहीं समझे? वो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सही है, कौन सा? बी। बोलो सबको आया क्या समझ में ये? बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ जल्दी खत्म करो, ये लास्ट है। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि हेवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। मतलब देखो क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h बाई मास इनटू वेलोसिटी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं h बाई मोमेंटम लिख सकते हैं। बोलो। तो अगर पहला वाला जो है, पहला वाला सिचुएशन देखें, स्पीड सेम है तो ये वाली चीज तो सेम हो गई। बोलो। अब जिसका मास ज्यादा है उसका लैम्डा कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। क्यों? बोलो। यस सर। लीनियर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा सेम हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है कि नहीं? तो ये हाँ ठीक है। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है क्या? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलो। हाँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2m इंटू के, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। सी देखो क्या बोला कि सेम काइनेटिक एनर्जी, तो h सेम हो गया, k सेम हो गया, खाली m अलग अलग है। तो जिसका मास ज्यादा है उसका लैम्डा कम होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी भी सही हो गया ना हमारा। बोलो। अच्छा अगर सेम हाइट से गिरे, मान लो सेम हाइट से गिरे, मान लो h हाइट से गिरा, तो कितनी वेलोसिटी होगी गेन? √2gh। दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई क्या? बोलो। तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो फिर पहला वाला सिचुएशन हो गया ना, तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। हाँ तो आंसर्स होंगे इसके ए, सी और डी, ठीक है। सॉरी। बोलो। यस सर। है ना सिंपल। यस सर। चलो तो ये हमारा आज इसका ऑब्जेक्टिव कंक्लूड हो गया।